hello. So mine won't be very funny or something, just normal. So the moment we got admission in medical college, so we are on top of the world. We are in great euphoria कि वाह मेडिकल कॉलेज में मिल गया. So पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते ये नागपुर की tendency है. People when they go into the professional college they don't study, no hard work, nothing, and they just relax. ये बहुत मजा आ रहा है. And ये अब रागिनी इधर एक कच्चा चिट्ठा बोलने वाली because रागिनी was the one who used to instigate. चल आज बंक मारेंगे और पिक्चर देखेंगे. तो बंजिशी साढ़े 11 बजे का एक शो रहता था दोपहर का. So you used to see that lot. And Surinder #1 Amitabh Bachchan fan. First day, first show at Saroj Talkie. She will be present. He won't be there. He will be there. So वही सब मजे में गए. So when the exams came, we had a really hard time. Physiology, biochemistry वगैरह ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था कहाँ पहुँच गए. So we just passed by 41, 59 ऐसा निकल गए, ढकल गए. Just saved from coming into the preferred batch. So then we got a lesson, the second or third from the 15th second. Touch with. And one more. So one more which is not with me, but as you know we joined a job which was in the interiors, government. It happened with one of our doctors over there. बड़कुई एक जगह है MP. तो वो बोल रहा था कि जब मैं शुरू में आया था तो वहाँ पे गांव के लोग उनके रहते थे खाना बनाने वाले ये करने वाले. तो वो लोग उनको हेल्प करते थे. इजीली लेबर मिल जाता था गाँव के लोग. तो एक नया बंदा था उनके पास आया था. तो वो बाहर सब डॉक्टर्स बैठे थे और वो उसको बोले कि चाय बनाइएगा. उसने बोला ठीक है चाय बनेगा. और फिर ये जो डॉक्टर था जिसका घर था उसने बोला कि अंदर मटका रखा है उसमें पानी ले ले और उससे चाय बना के. बोला ठीक है. फिर ये उसने चाय बना के लाई और लोग चाय पी रहे थे. तो फिर उससे पूछा कि कहाँ है मटका. चाय का टेस्ट अजीब सा आ रहा था. तो किसी ने भी पूछा कि पानी कहाँ का लिया, मटका का लिया कि कहाँ का. तो उसको जब पूछे कौन सा मटका है तो फिर वो अंदर गया. वो बोला ये सफ़ेद वाला मटका है ना उसमें से पानी है. दैट वाज द कमोड. Next participant is Dr. Rani Bandani, please. नहीं, थ्री के बारे में बताना थोड़ा मेरे को शर्म आ रही थी क्योंकि मैं खुद थ्री हूँ. तो मैंने कहा स्किप ही कर देती हूँ. बट ये दोनों है ना उनके लिए थोड़ा बोलना पड़ेगा. आजा रानी आजा. अब जनरली स्माइलिंग रहते हैं, थोड़े हैप्पी गो लकी रहते हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं. ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं आता है. और थोड़ा एक्सप्रेसिव रहते हैं, गॉसिपिंग बहुत पसंद करते हैं. ठीक होगा. हेलो. मेरी तो एडमिशन बहुत लेट हुई थी फर्स्ट MBBS में. नवंबर 76 में 6 months हो गए थे. मेरी एक कलीग ने मुझे कहा था रानी मैं तेरी जगह रहती ना तो सुसाइड कर लेती. तू कैसे करेगी रानी. तो वो उस दिन से मैं इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई रहती थी. पूरा मैंने 5 साल डर के पूरी सहमी हुई रहती थी. सेकंड MBBS में फिर मैं रेफर्ड बैच में चली गई थी. तो रेफर्ड बैच में आशा नौगरे थी, वीना काड़े. तो वो लोग फर्स्ट क्लास थे, मैं डे स्कॉलर थी. और फॉर्चुनेट लकीली अमते सेकंड MBBS में ज्वाइन की. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई. उसके बाद मैं और अमते बस हम दोनों का ही रहता था. बाकी किसी से इंटरेक्शन नहीं, किसी बॉयज से नहीं, गर्ल्स से होता था. लेकिन रेफर्ड बैच में होने के कारण क्लासेस साथ में होते थे, कुछ अलग होते थे. तो ऐसे बाद में फिर हाउस जॉब के बाद हाउस जॉब में PG में मेरे कलीग्स के साथ तो मेरा कभी भी इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ. बाकी जो हाउस जॉब में मेरे सीनियर थे डॉक्टर फिरवी गायनी के और डॉक्टर भंडारी, और फिर सर्जरी में मैंने किया तो
फिर उनके फ्रेंड थे शंकर वशिष्ठ, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा था। बाकी मेरे कलीग्स के साथ मेरा कभी भी कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी। बैच के लोगों के साथ अभी भी नहीं पड़ता उसका। हाँ, बाकी आगे की लाइफ में बहुत अच्छी, मेरा जो पार्टनर है बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सर्जन है और बहुत ही मतलब जेंटलमैन है। और मेरे 2 बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और बस वो फैमिली मेरी लाइफ। Now next speaker is Dr. Madhuri Ballad. Madhuri, I request you, time limit also is limited for you, please. सबसे पहले तो मैं अपने एडमिशन के पहले का किस्सा बताती हूँ। मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। सबसे बड़े भैया डॉक्टर बन गए थे और उनको लगता था कि ये भी तो बच्ची पढ़ाई में ठीक है, पहले 5 में आ जाती है क्लास में, तो इसने भी डॉक्टर बनना है। उन्होंने इतना उस पर प्रेशर डाला, जब हम लोग कहते हैं ना पेरेंट्स कितना प्रेशर डालते हैं, मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इतना था कि ऐसा लगता था कि अगर मुझे एडमिशन नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं तो मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी सोसाइटी में, मैं किसी को मुँह नहीं दिखा सकूँगी, तो फिर क्या करूँ, तो फिर मैं सुसाइड करूँगी। एट दैट एज आई यूज्ड टू गेट दोस थॉट्स। तो सुसाइड कैसे करूँ, पानी से डर लगता था, कूद नहीं सकते। अच्छा, ऊंची बिल्डिंग तो थी नहीं, स्कूल बिल्डिंग थी हमारी 2 मंजिला, उस पर से कूदूँ तो मरने का चांस कम था। फिर कैसे करेंगे, तो हम लोग जहाँ रहते थे ना कुलगांव सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो, जहाँ मेरे फादर काम करते थे, वहाँ से एक गुड्स ट्रेन जाती थी, वो सारा एम्यूनिशन वहाँ पे जाता था। भाई फादर उसे सिविलियन। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि लेकिन वो ट्रेन बड़ी स्लो जाती थी, ऐसे लगता था मैं अगर इसमें से ऐसे चली गई तो फिर मैं तो कुछ नहीं होगा मेरा, मैं मरूंगी तो नहीं, तो फिर क्या करें, कैसे करें। तो बड़े बहुत सुसाइडल मुझे उस वक्त विचार आते थे। और दूसरी बात मतलब एनाटॉमी का जब हम लोग एनाटॉमी नेट भी नहीं, जब एनाटॉमी हमारा शुरू हो गया था तो हम लोग धीरन कन्याशाला नाम की एक वहाँ की हॉस्टल में हम लोग रहते थे, फर्स्ट ईयर में 8 हम लोग सब रहते थे। तो रात को क्या होता था, कभी अगर वॉशरूम जाना है ना तो बड़ा डर लगता था, और मुझे तो लगता था कि मेरे को खिड़की से ना डेड बॉडी झाँक रही है, जो हमारे टेबल पर रहती थी बार बार जैसे आपके सामने आती थी, और ऐसे लगता था खिड़की से झाँकी रही है, बड़े डरते थे तब। बस हो गया मेरा टाइम लिमिट। Thank you, Madhuri. The next group is birthday number 6. Here in this group we have Dr. Mahendra Sangule, Dr. Ashok Napen, Ragini Bodaskar. 6 वाले को क्या है? उनका बर्थडे डेट है 15 और 6. Very caring. 6 are very caring. They love family, home. They are also very emotional. Good parents, very humanitarian. आ जाओ 6 लोग. Dr. Mahendra Sangule, please. They're excellent parents. Okay, 6 are good parents. Me, Dr. Mahendra Sangole, ophthalmologist, currently practicing at Paratwada, Jilla Amravati. Before that, I was a medical superintendent for 25 years and 3 months. Then I resigned, voluntary retirement, and I am doing practice now. मराठीतच बोलतो, सर्व मराठीत बोलतो. तर डिसेक्शनच्या टेबलवरच सांगतो, तेव्हा मला वाटतं तायडे सर होते, पण leg was short. Just remember. तर डिसेक्शन चालू होतं ॲक्झिला. तर सर आले, त्यांनी काहीतरी विचारलं प्रश्न ॲक्झिला पाठवे नर वगैरे, कोणीच काही बोलत नव्हतं. मग सर म्हणे समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. सर्व ॲक्टिवेट झाले, कोणी काय बोलायला लागलं, कोणी कामामध्ये घुसलं, कोणी कुठं घुसलं. मग सर म्हणे नथिंग इज बेटर दॅन नॉनसेन्स. तेव्हापासून मी बोलणं लागेल. दुसरी गोष्ट आहे, शंकरांनी सांगितलं चावल बंद केले, कदाचित मी तुझ्या सोबतच होतो. मी 10 वर्ष चावल नाही केलं. सेकंड, मी जॉब करत होतो सर्जरीमध्ये, तेव्हा एक कॉलिंग फॉर ग्रोथ 4-5 महिने माझा जॉब होईपर्यंत ती होतीच मुलगी. ते 1 आणि 2 नंबर, 1 मध्ये ती लेडीज आणि वर 2 नंबर, 2 नंबरमध्ये ड्रेसिंग त्याला ती खालून आली की वरच वास यायचा. तर ते मी कोबीची भाजी खाणं जवळ 10-12 वर्ष बंद. आता सर्व खातो म्हणा. आता मी अशी गोष्ट सांगणार आहे का की माझ्या बायकोनं तर विश्वास केलाच नाही, माझ्या पोरांनी विश्वास नाही केला, माझ्या सुनेला तुम्ही सांगितलंच नाही, कारण यांनी विश्वास नाही सांगितला. मग तुम्हाला म्हणून सांगा, कुठंतरी मन मोकळं करावं लागेल ना. तर माझ्या गावाला हा कोटवाला 10 मिनिटं देखील जास्त.
तर सर्जरीमध्ये जॉब करताना मेथी सर होते. सर्जरीमध्ये जॉब करताना मेथी सर होते. एक मुलगी होती माझ्या आमच्या वॉर्डमध्ये ॲडमिट, 17-18 वर्षाची असेल कदाचित, प्रोलॅप्स रेक्टम. 3-4 महिने ॲडमिट, कोणी ऑपरेशनच करत नव्हतं. अडाऊ सर होते सिनियर, त्यांना मिळत सर तिथे ऑपरेशन, तो सर अभ्यास करून राहिला म्हणून मिठी सर. मग एक दिवस 3-4 महिन्यानंतर त्यांनी ऑपरेशनला घेणार होते. आता मी किती हुशार सांगतो. तर सर म्हणे आपण ते रेक्टम ओढून ते अँटेरियर वॉलला आपण ते इंटेस्टाईन टाय करून देऊ. मी म्हटलं सर आता ठीक आहे. लग्न झाल्यानंतर प्रेग्नन्सीच्या वेळेस सर एकदम आश्चर्यचकित झाले. म्हणजे एवढं हुशार. त्यांनी ते पोस्टपोन केलं, नंतर दुसऱ्या पद्धतीनं. दुसरं मी हुशार तर अजून सांगतो मी किती हुशार. पत्राला माहीत असं पाटील सर होते. आता ऑप्शनमध्ये आमची ड्युटी होती. लेन्स टाकायचे, एका डोळ्यात कॅटॅक झाल्यानंतर 10 नंबरचा लेन्स, इकडे नॉर्मल असेल तर त्याला डिप्लोपिया डबल दिसतात. पाटील सर तुम्ही कॅन्टीनमध्ये मग सर असं नाही होऊ शकत का की आपण काचाचा लेन्स बसला आणि डोळ्यात टाकला तर काही होत काय, काचाचा लेन्स पुढे बसणार, त्याच्या 10-12 वर्षानंतर लेन्स निघाला. म्हणजे मी किती हुशार, त्याच्यानंतर अजून मी किती हुशार अजून सांगतो, मला माहित झालं. तर आमच्या पाटील सर तर काही विचार वगैरे काही करत होते, पवार सर करायचे. विचार केल्यानंतर बरेच वेळा ऑब्झर्व झालं की ते ब्लॉक आहेत. म्हणून मी पाटील सर मग मी गेलो ते सलाईचं IV सेटची नळी म्हटलं सर ब्लॉक होते ते आपण नळी टाकली तर काही बोलते का नळी कशी करणार, तिथं ते प्लास्टिकची बॉडी फ्लो ऍक्सेप्ट करणार. पण एवढा मोठा रॉड टाकता पायात, तो ऍक्सेप्ट करते बॉडी नळी का नाही. त्याच्या 3-4 वर्षानंतर तो इम्प्लांट निघाला. आता किती पार्टनरशिप, हे 2 माझे इव्हेंट असतात की कोणाला सांगतो तो विश्वासच बसत नाही. पण मी शोध लावला, त्याच्यानंतर मी अजून एक शोध लावला. नंतर मी स्मेअर टेक्निक काढली. आपल्याला माहिती होतं मी पाहिलं गुड स्मेअर टेक्निक. तर जनरली आमचं 8-10 मिलीमीटरचं इन्सिजन राहायचं बिफोर फॅको, 10-12 मिलीमीटरचं इन्सिजन राहायचं. तर मी म्हटलं बा 3-4 मिलीमीटरचं होऊ शकते का, म्हणून मी तार घेऊन त्याच्यावर 5-6 महिने इन्व्हेस्टिगेशन करून त्याचे तार करून त्याचे आतल्या आतच त्याचे 2 पीसेस करायचो आणि लेन्स काढून 5.5 मिलीमीटरचा लेन्स टाकायचो. ओनली सर्जन अमरावती जिल्हा की 5.5 मिलीमीटर मी एकटाच लेन्स टाकायचं, बाकी सर्व मोठेच लेन्स टाकायचं. त्याच्यानंतर फॅटोला आणि मागे चला बाकी पहले 3 जो बोले उनका मैं नहीं जानता हूँ, बट ये जो स्मेयर टेक्निक जो इन्होंने he has demonstrated in a surgical workshop in Vidarbha Ophthalmic Society. I got the Madan Gopal Puraskar at that time. Wow. And after that I very good technique. It's a very good technique. I congratulate you. I congratulate you. Again I want to tell you one thing. मी 25 वर्ष 3 महिने नोकरी केली. मला 2 वेळा आनंदीबाई जोशी पुरस्कार मिळाला. मॅडमला माहिती आहे 1.5 लाख रुपये वगैरे समथिंग. तर मी सिव्हिल सर्जन त्याचं काय तिथे सर्व डोनेट करून टाकले हॉस्पिटल. 1.5 लाख आनंदीबाई जोशी शी वॉज द फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया. आम्हाला खूप आनंद वाटला. Back benchers can do anything. बॅक बेंचर्स सोडून मला एक आठवलं की मी बॅक बेंचर्स नव्हतो वर्गामध्ये. मी बॅक बेंचर्स नसायचो, परंतु समोरच्या बेंचवर बसून झोपायचो. तर 1-2 वेळा मी वर्गातून बाहेर पण हाकायला गेलो या झोपेमुळे. तर वर्गात समोरच्या बेंचवर बसून मी झोपायचो. त्याच्यामुळे जे टीचर होते ते फार इरिटेट व्हायचे आणि मला 2-4 वेळा त्यांनी हाकललं पण वर्गाच्या बाहेर. परंतु ते आमच्या कॅरेक्टरिस्टिक किंवा हे असे जे नमुने आहेत ना, असेच लोक पुढे जातात. पहा आम्ही दिसतोय तुम्हाला का डॉक्टर रवी चव्हाण वॉज माय स्टुडंट. मी त्याला PSM शिकवलं, परंतु डॉक्टर रवी चव्हाणनी कधीही माझा क्लास अटेंड केला नाही. आज तो डीन आहे. तुम्ही पण डीन आहे. हे असे 11 लोकच डीन होतात म्हणून मी बोलतो. थँक्यू. नेक्स्ट इज
रागिनी प्लीज. तिला माईक जवळच द्या. MBBSचा किस्सा सांगायचा आहे. मला वाटतं मॉर्निंगला काहीतरी क्लिनिक नव्हतं आमचं, म्हणून सगळ्या मुली अंबाझरीला गेलो. आठवतंय का सगळ्या अंबाझरीला गेलो. त्याच्यानंतर माझ्या घरी मी सगळ्यांना घेऊन गेलेली चहा प्यायला. नंतर मग आम्ही बसमध्ये बसलो आणि परडीपर्यंत आलो. मग परडीला पण इथे जवळ कुठला तरी पिक्चर लागतोय, पण दुपारी होता मोहंती सरांचा क्लास होता आणि त्यांचं कसं सगळं 100% अटेंडन्स राहायचं. पण कुणीतरी म्हणे आपण सगळे पिक्चर बघू आणि सगळ्या मुलांनी क्लास अटेंड केला. सगळ्या मुली अपसेट. दुसऱ्या दिवशी सगळ्यांना फायरिंग झालं. कुणाची आली होती, कुणाची आली होती. एवढंच मला सांगेल. मोहंती सरांचं नाव निघालं म्हणून एक किस्सा आठवला. आम्ही धीरन कन्या शाळेच्या हॉस्टेलला राहायचो. दसऱ्याच्या दिवशी आम्हाला काय सुबुद्धी, मी आणि वीणा काळे आम्ही सरांच्या घरी नमस्कार करायला गेलो. मग सरांनी म्हणे बीना आसा कल हा रहते तो हॉस्टेल में. तर सरांना आमची काय दया आली माहीत नाही. सरांनी दुसऱ्या दिवशी आम्हाला जेवायला बोलवलं त्यांच्या घरी. मग आम्ही खूपच घाबरत किंवा लाजत अशा सरांच्या घरी जेवायला गेलो आणि त्यांच्याकडे ना नॉनव्हेज होतं. आणि मी तर तेव्हा खात होती नॉनव्हेज. आता मी कांदा लसूणही खात नाही. वीणा खात नव्हती, पण वीणाला कळेना की आता मी नाही कसं म्हणू. वीणा बिचारी कशी अशी आमची माहीत नाही. आता हे सरांचं खूप मोठं प्रेम आहे. सरांबद्दल अजूनही आदर आहे, पण अशा सर काही अटकेच होते मोहंती सर म्हणजे. थँक्यू. आमचे लेवाली आणि अरुण शेंद्रे. डॉक्टर आमटे प्लीज कम फॉरवर्ड. गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम सबको. और आज यहाँ पे जो अपनी जो गैदरिंग हुई है, बहुत ज़्यादा इतने सालों के बाद सब मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली आई वॉज फ्रॉम भोपाल. मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से नहीं किया है फर्स्ट MBBS. भोपाल से मैं PMT के थ्रू से मैं GMC भोपाल में मेरा एडमिशन हुआ था 1976 में. And after passing first MBBS from Bhopal, I shifted to, because I was married in 1977. In the first year itself, I got married. तो उसके बाद मुझे मैरिज के बाद फिर मेरे हस्बैंड यहीं थे नागपुर में. ही वॉज इन बैंक. तो आई शिफ्टेड टू नागपुर एंड देन आई वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज, बट इट वॉज एन इंटर-स्टेट ट्रांसफर MP and Maharashtra. So I tried in GMC Nagpur, but there they were not willing to give the admission. Then somebody suggested me कि अरे यहाँ पे एक मेयो हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे भी एक मेडिकल कॉलेज है, why not go and try there? मैं बोले ठीक है. मैं आई यहाँ पे अपने मेयो हॉस्पिटल में IGMC में और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में गई. वहाँ पे वो एक देशमुख बाबू करके थे. तो मैं उनसे मिली. मैंने जाके उनको बताया कि मैं ऐसे भोपाल से फर्स्ट MBBS करके आई हूँ, आप मुझे एडमिशन यहाँ देंगे क्या? हाँ हम देंगे एडमिशन, आप अपना NOC लेके आ जाओ, भोपाल से हम देंगे एडमिशन. तो लाइक दैट आई गॉट एडमिशन. बट दे सेड कि सिंस वी हैव ऑलरेडी पास 6 months हैव ऑलरेडी पास यहाँ पे, यू आर लेट हियर, सो वी विल गिव यू एडमिशन इन रिफर्ड बैच. लाइक दैट आई गॉट एडमिशन इन रिफर्ड बैच. Though I did not have any attempt in the first MBBS. तो मुझे रिफर्ड बैच में सीट तो मिल रही है, कोई बात नहीं, रिफर्ड बैच में भी मिला तो क्या हुआ, आई एम नॉट, माई सीट इज़ देयर. सो आई टुक एडमिशन इन IGMC. और मुझे याद है कि फर्स्ट डे जब मैं गई तो वो पूरे कॉलेज में चर्चा थी ऐसी कि एक लड़की आई है और वो फर्स्ट MBBS में मैरिज हो गई. मैरिड है वो, मतलब ऑल द बॉयज वर एक्साइटेड कि कौन है ऐसी लड़की जो फर्स्ट ईयर में जिसकी शादी हो गई है. तो सब सीनियर्स आके वहाँ देख रहे थे. तो बोले मैडम, बोले हमने सुना आपकी शादी हो गई है. हाँ हो गई. तो क्या इज इट नॉट वेरी अर्ली टू गेट मैरिड? इतनी क्या जल्दी थी आपको शादी करनी? मेरे बाबा ने कर दी, मैंने कर ली, क्या फर्क पड़ता. लाइक दैट. एंड आई वॉज इन दिस बैच, 12 people का बैच था हमारा, और उसमें 8 boys और देर और 3 लड़कियां थी, और चौथी मैं ज्वाइन हुई. तो जैसे बताया रानी ने कि रानी और मैं उस दिन से जो हम जुड़े हैं, तो हम आज तक जुड़े हुए हैं.
मतलब वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल द स्टडीज वी वर डूइंग टुगेदर, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। वी आर जस्ट लाइक वन फैमिली, उसका घर और मेरा घर, हम लोग मतलब मैं भी उनके घर में ऐसी जाती थी और वो हमारा ऐसा। और उसके बाद MBBS करने के बाद आई गॉट माई फर्स्ट चाइल्ड इन 1982 ना। इंटर्नशिप में मुझे फिर रिपीट करना पड़ा बिकॉज आई वॉज प्रेग्नेंट, तो मुझे 6 महीने का रिपीट मिला। तो डॉक्टर लांजेवार ने बोला कि फिर तुम आती है डिपार्टमेंट में कॉलेज में, और वहाँ आके रोज़ मैं बैठती थी डिपार्टमेंट में और साइन करके जाती थी। दैट वाज माय ड्यूटी फॉर 6 months। उसके बाद मुझे इंटर्नशिप कंप्लीशन मिला एंड देन आई डिड माय 2 हाउस जॉब्स। आफ्टर दैट आई डिड माय DCH। उसके बाद माय सेकेंड डॉटर वाज बोर्न। ऐसे करके मेरी लाइफ मतलब पूरा मैंने शादी के बाद ही किया। एंड आई डिड नॉट गो फॉर कैरियर, इतना ज़्यादा मैं नहीं बना पाई क्योंकि बिकॉज आई वॉज इन माई फैमिली लाइफ, मोर involved in my family life, but I worked and I am satisfied with my life. My children are doing well and I'm happy. Thank you, मुझे एक किस्सा याद आ रहा कि हम लोग जब फर्स्ट MBBS में थे तो लड़के लड़कियां कभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो जब फर्स्ट MBBS क्लियर होते आया तब पता चला कि एक लड़की भोपाल से इंपोर्ट होकर आ रही है। तो मुझे लगा शायद ये लड़की भोपाल से आ रही है तो बात करेगी, लेकिन तब पता चला कि जब आ रही है वो ऑलरेडी मैरिड है। तो अच्छा ही हुआ। उसके बाद में आमतौर से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई। आज भी हम फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। अभी 15 दिन पहले उनके यहाँ एक फेस्ट हुआ था, तो मुझे इन्विटेशन मिला उनको, तुमको आना ही है। तो मैं चला गया। फॉर्चुनेटली उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैंने गलती से उसको बोल दिया कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी आज। तो उसने मुझे जो स्टॉल थे वो सब घुमाए, पूछा क्या बीबी के लिए क्या लिया। मैंने बोला कुछ नहीं लिया। तो बोले चल अभी खरीदिए। तो उसने 4-5 चीज़ें 10-20 हज़ार का मेरा खर्चा करवाया। सिटिंग ओवर हियर, मेरी बीबी भी पीछे बैठी है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और जो भी बातें करते हैं ये दोनों मिलके क्या बातें करते हैं मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं चलता। बट दे टॉक, आई डेफिनेटली नो दे टॉक अबाउट मी ओनली। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट इज अरुण शिंदे, प्लीज। खर्चा कराया नहीं बोलते, चूना लगाया बोलते। हाँ, कुछ भी करो, लेकिन लगाया जरूर। बर्थडे आपके कॉलेज हम और 2 और हमारे 2 फ्रेंड, हम लोग फ्रंट गेट से निकले। सामने ही हमारे 2-3 सीनियर थे। तो आते आते इधर उधर हम लोग ऐसे कहे कि उन्हें वक्त सुनाई नहीं, हमारा ख्याल ही नहीं। हम चलते कॉलेज में जाके बैठ गए और फिर कॉलेज हो गया। फिर हम लोग अक्सर ऐसा लगा कि वरवार सामने है खड़े, तो हम लोग मोमिनपुरा से वापस चले गए घर वापस। और सेकंड डे फिर आए, मनीष का सेकंड। बाद में फिर मिले साइकिल स्टैंड पे, अरे इधर कल क्यों भाग गए, बहुत डांटे। अब ऐसा करो, ये सुभाष हॉस्टल 105 कुछ भी नंबर वहाँ आ जाओ। और उसने मेरे को पूरा प्रैक्टिकल दे दिया लिखने के लिए, और ये कल लाना है। तो मैं रात भर वो पूरा होमवर्क करके उसका पूरा अच्छे हैंड राइटिंग में उसको। ये एक किस्सा है। और एक दूसरा किस्सा हमारे ऑपरेशन इसमें मर्चुरी का है कि उस दिन कुछ फेशियल नर्व निकालना था, आइडेंटिफाई करना था फेशियल नर्व कहाँ है। तो हमारे कितना अच्छा है, पैरोटिड ग्लैंड के पास है। फिर पैरोटिड ग्लैंड ढूंढो, फिर ढूंढने लगे एकदम पूरा, ये फैटे 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 करके पूरा पैरोटिड निकाल लिया। पैरोटिड दिखा नहीं और फेशियल नर्व भी दिख गया। Thank you. Next participant is Dr. Ashok Nafde, who belongs to a previous group. 6. Group number 6. Dr. Ashok doing anesthesia practice at Malkapur. मुझे ज़्यादा किस्से तो है नहीं, लेकिन सिर्फ एक बताता हूँ। फाइनल MBBS का किस्सा है। जब डॉक्टर नेगवेकर ने बोला कि हिस्ट्री ले लो, बोले गायने की केस थी, और मेरे साथ पार्टनर थी बलविंदर चौधरी, अभी नहीं है यहाँ पे।
तो उन्हें एज यूजल तो हम हिस्ट्री लेते नहीं थे, फिर बलविंदर सिंह ने हमने हिस्ट्री चालू कर दिया, नेम एज वगैरह प्रेजेंटिंग कंप्लीट। तो फिर बलविंदर सिंह ने उसको पूछा, पेशेंट पंजाबी थे, अरे खांसी आए तो थल्ले आवे, मैं तो थोड़ा खांसी आए तो थल्ले आवे, मैं क्या पूरा प्रोलैप्स की केस इतने पूछ रहे हो, ठीक है। अभी वो जब भी प्रोलैप्स के केस आते हैं तो किस्सा याद आता है। Thank you. The next group, the group number 4. Now the birthday is 13. ये group में Dr. Harshvardhan Mangde and Dr. Pramod Godiwala. Pramod Godiwala is not here. Dr. Harshvardhan Mangde, please. ये चार लोग होते हैं ना, बड़े हार्ड वर्क करते हैं। मैं और गेड़ा एक ही बस में रहा करते और पहली क्लास से चौथी क्लास तक कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में। फिर 5वीं से 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में। फिर प्री यूनिवर्सिटी और BSc फर्स्ट ईयर में सेपरेट हो गए थे। फिर मेडिकल में एडमिशन मिली तो फिर न्यू में आए। फिर 7 साल तक, कम से कम 6-7 साल तक हम दोनों हम पार्टनर भी थे। वो थोड़े अच्छे घर का था तो वो साइकिल से आता था, मैं पैदल आता था, तो रास्ते में मिलता था एक ही बस में, तो हाँ 2% फिर आ जाते थे। लेकिन आते वक्त तो हमेशा मुझे लेके आया करता। हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में रहते टाइम चाय बनाने का मेरा काम था, लेकिन मुझे वो बर्तन नहीं धोने देते। पता नहीं उसके घर से ईंटें लाया था, वो कबीले थे उसके टुकड़े लाया था, उससे फिर बसता था, एकदम क्लीन दिखता था। दूसरा एक था कि वो अमिताभ बच्चन का बहुत फैन था, सब लोगों को मालूम। तो जब भी पिक्चर लगी तो मुझे पिक्चर दिखाने लेके जाता था, और मेरे कपड़े उसको अच्छे नहीं लगे तो खुद के कपड़े देता था। तो काफ़ी उससे मेरी इतने सालों में अच्छी बहुत इंटीमेसी अभी है नहीं, हो तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बहुत उससे मेरी यादें जुड़ी हैं। थैंक यू। थैंक यू। अभी स्पाउसेस में से किसी को अगर इच्छा है कोई भी स्पाउसेस में जोड़ी सामने हमको भी समझे, जोड़ी आ जाइए, हमको पता चले कौन किसकी वाइफ है। फोटो के साथ लगा दी तो मला फोटो सोबतच लाव रे बॉ, कारण इथे आजचं जेवण तर इथे होऊन जाईल, उद्याचं परवाचं काय। आता हिला तर मला वाटतं मोस्ट ऑफ माझे मित्र मैत्रिणी तर ओळखतातच। मी डॉक्टर आरती काळवंडे, बेटर हाफ ऑफ पुणे, practicing gynecologist. I'm practicing at Village Hospital as an obstetrician and gynecologist. We are blessed with 2 kids. I take this opportunity to invite you all for the marriage of my son, which is going to be held on February 21, 2026. So you all are invited, and I want similar kind of celebration there also, because हे सगळे तुमचे किस्से ऐकून I have gone back to my UG days. मला सगळं आठवायला लागलं फ्रॉम ऑल युअर ॲनाटॉमी क्लास, म्हणजे तो सगळ्यात पहिला क्लास असतो आपला, आणि ॲनाटॉमीपासून ते गायनिकपर्यंत सगळे किस्से ऐकले, आणि इट रिअली रिमाइंडेड मी ऑफ माय UG days. फॅन्टॅस्टिक स्पिरिट यू ऑल हॅव, अँड say something. मी तसं ग्रुपमध्ये ऑलरेडी टाकलेलं आहे, पण पर्सनली ही मला ऑपॉर्च्युनिटी मिळते आहे। सगळ्यांना यायचंच आहे, 21 तारखेला लग्न आहे, बाहेरचे सगळे येतील, सगळेजण माझे गेस्ट आहे। जस्ट मला कधी येणार एवढं कळवा। Everyone is invited with their spouses. जोड़ियां हैं यहाँ पर, अब जोड़ियों का आना है। बोलने की तनख्वाह मिलती है। Very good evening to all dear friends. It's really a lovely occasion to be with you all, especially with all your names being mentioned by Deepak always. सारे के नाम दीपक बोलते रहते हैं, ये ऐसा था वैसा था, और memories are very beautiful in your school days and college days. I think so those times are never repeated, and it's lovely being a party to this beautiful recounting of all your memories, the traumas
and the experiences. It is such a beautiful thing to experience. I'm really blessed to be with you all. Just to introduce myself, I am Professor, I am Rashmi Batra, Deepak's whatever half. I am retired as Professor in the Department of Chemistry at the Institute of Science. I served for 34 years. And it has been a very beautiful place to be in. I am very fortunate to be Deepak's wife because he has really permitted me to fly the way I want to fly and live the way I want to live. I think so. Deepak has been such a partner. आप सब तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप लोग के साथ तो बहुत समय रहे हैं, लेकिन उनका साथ ऐसा रहा है कि कोई चीज़ पे उन्होंने अड़चन कभी नहीं डाली और एक बहुत खुशगवार माहौल घर में भी रखा हुआ है और बहुत आनंद से रहे हैं और आप लोग के साथ आज खड़े हैं, बहुत वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड एंड विशिंग यू ऑल another very beautiful gathering after some years, maybe every year, and wishing you all the very best in life. Thank you so much. Thank you, Rashmi, for saying such beautiful things about me, जो कि मैं लायक नहीं हूँ. But let me tell you in front of the entire house, she is my lucky charm, and I always take my lucky charm wherever I go. इसलिए बिना हम अधूरे हैं. सब यही बोलते हैं, दीपक सब यही बोलते हैं. सामने में नहीं, मेरे सामने नहीं, वो मेरे बाजू में खड़ी है. सामने में हो तो मैं कुछ और बोलूँगा, शायद और कुछ ज़्यादा बोलूँ. But she is my lucky charm. Madhuri ma'am, yeah, please. I am blessed to have all of you as my classmates and friends. I am really blessed by God. God bless you all, and may God give you all good health. Thank you. Thank you. मी माधुरी शंकर खोबरागडे, मी अर्धांगिनी आहे. आम्ही दोघांचे साथ एकदम खूप चांगला राहिलेला आहे आणि फार आमचा खुशाल परिवार आहे. आम्हाला 2 मुलं आहेत, त्याचं पुढे त्यांना सर्वांना माहिती आहे की आमचे बँकचे तर सर्वांना माहितीच आहे. मोठा मुलगा अभिषेक आहे, जो DM कार्डिओलॉजी आहे, सुनबाई गायनेकोलॉजिस्ट आहे, दुसरा स्पाईन सर्जन आहे आणि माझी सुनबाई सर्जन आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मला म्हणजे कॉलेजच्या जीवनामध्ये माझ्या जीवनामध्ये होती माझी आवडती हिरोईन जया भादुरी आणि असली जीवनमध्ये माझी आहे माधुरी. तुम्ही बोले तभी चले. ज्योतिका पटेल, हमारे शुरू के बहुत ही स्ट्रगल में गए, लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे और अभी भी मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ. Although she is BCom graduate, she is a homemaker, and because of her, whatever I am here is because of her. त्यांना बोलू द्या ना. तुम्ही तर प्रोफेसर आहे, त्यांना बोलू द्या. ती घरी जास्त बोलते त्याच्यामुळे बरं मी तिला तुम्हीच ऐकून घ्या तुमच्या. त्याने कंप्लेंट केली होती, मला बोलू देत बोलू देत नाही म्हणून मला. मी रजनी हिवरकर. एक मुलगा एक मुलगी आहे. मुलगा डॉक्टर आहे आणि सून पण डॉक्टर आहे. मुलगी आता जॉब करत आहे मुंबईला आणि आताच आमच्या लग्नाला 35 वर्ष पूर्ण झाली. बाहेरच राहत आहे, म्हणजे मीच घर सांभाळते. मी सध्या भोपाळला तिथे नौकरी करतो आहे और हर 8 दिन में 10 दिन में 15 दिन में आता हूँ घर में. तो 3 आठवड्यानंतर समजा, पण 3 आठवड्यानंतर घरी यायची काही मजाच वेगळी असते यार. तर जरी मी लांब असलं तरी माधुरी. नेक्स्ट मामा मामी. The mic is with me. I definitely want to talk about myself. जो struggles आप लोग ने अपने बारे में बात किया है, same struggles even I went through in my life. I talk about good things, not traumatic things. I was just a graduate when I got married. मैं हैदराबाद से हूँ, अभी
Earlier it was in Andhra Pradesh, now it is in Telangana. So basically I'm a Teluguite, my mother tongue is Telugu, and when I got married to him, किसी ने पूछा कैसे क्या आपका marriage हुआ, मैंने बोला कि it's all there because I never stepped into Maharashtra before my marriage. I never heard Marathi before my marriage. It all happened, destiny. When I came to Maharashtra, I was at the time of marriage. I very clearly बताया है कि मुझे आगे पढ़ना है because I was just a graduate. He said that जो करना है, जैसे किसी ने बताया complete freedom. I was also given complete freedom by him. Not much support from his family, but he has given me complete freedom. And we were staying in this Mayo Hospital quarters after my marriage. Earlier we were at Civil Lines, and all the way on a scooty, I used to go. So I've taken admission for my MSc. MSc में समय पे मुझे migration certificate problem गया है, इसलिए I have taken admission in law. Lawyer बनते बनते मैं रह गई. So 1 year I've done law. Then after that I got admission to MSc. So like Dr. Ali said, I was pregnant when I was in the first year of my MSc and delivered my son. And I finished my MSc first year, then second year. I've done B.Ed, I've done my MPhil, and I've done even PhD from the Nagpur University with raising my family, my kids over here. Nagpur मेरा second house था actually. Means I like Nagpur more than Hyderabad where I was born and brought up because वहाँ बहुत traditional थे मेरे parents. And after my marriage to Dr. Kattalwar, he has given me the complete freedom. So जो तेलुगु के जो आंध्रा के जो आप मालूम वेरी ट्रेडिशनल women, you can see me now today. I become total Moabite and I enjoy my freedom. And this मैंने हर एक कोई मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ चाहत है करने का, तो ये मैरिज ये वो कुछ excuses नहीं देना है, जो होता है होने दो. But whatever you want to achieve, you can definitely achieve. So after that, of course, I never stopped. And I started working as a lecturer. So I'm in the field of teaching basically from Nagpur University. Then I've gone to Amravati University also. I went to Amravati University, and from there I went to IGNOU, Indira Gandhi National Open University, where I was assistant director of Pune district. Then I was assistant research scientist at the National Institute of Nutrition, and from there, then along with him, मैंने हम लोग actually मैं travel करती थी, and all the way from Amravati, I used to go alone, come back every weekend, and from Pune to Nagpur also I traveled for about 1.5 years with kids being managed by Dr. Ulta reverse हो गया है. Instead of me, he used to take care of my kids, and I was going out to carry on with my professional life. And finally I decided, bas enough is enough. Let all of us remain together. Nagpur छोड़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी, but family के लिए. Then we went to Mumbai and we settled there. And बस अभी मुंबई मेरा third house हो गया. Yeah, thanks a lot for spending this time and giving me a little bit of my background. Thank you. थैंक यू सो मच. और जोड़ियां हैं हमारे बीच में, मैं निवेदन करूंगा और जोड़ियां जल्दी से आ जाइए. जब तक अगली जोड़ी हमारे बीच आ रही है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. सभी लोगों ने चाय का आनंद लिया है, कॉफ़ी का आनंद लिया है. अगर नहीं लिया है तो 7 PM तक हमारा फाइनल टाइम है. सो आप प्लीज़ टी, कॉफ़ी एंड स्नैक्स का आनंद लीजिए. मैं अगली जोड़ी को माइक देता हूँ. मी मेकर 2 मुलं आहे मला, सेटल झालं आहे. त्यांचं खूप अंडरस्टँडिंग आहे आणि छान आम्ही एन्जॉय केलं. आणि आता आम्ही रिटायर नंतर अजून जास्त एन्जॉय करतोय. छान फिरतोय. मुलं आता आमच्या तिकडे सेटल असल्यामुळे आम्ही दोघंच इथे असतो. 40 years झालेले आता कंप्लीट. आणि यू आर एन्जॉयिंग अवर लाईफ. Still enjoying your honeymoon. थैंक यू सो मच. और कोई प्यारी सी जोड़ी है हमारे बीच में? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी प्यारी प्यारी जोड़ियां हैं जल्दी से यहाँ पर आ जाइए. और सभी जोड़ियों को आशीर्वाद देते हुए थोड़ी जोरदार तालियों की भी आवाज आनी चाहिए. क्या बात है.
भाभी आज राज थोड़ी डालो। मेरे से ज्यादा राज तो आपको मालूम है। कुछ चीजें आप ही बता सकते हैं। नीता इटकेलवर, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे आपको तो बहुत कुछ मालूम है। गांधीवाड़ी के मालकिन। और भूषण के बारे में बोलो। हाँ, बच्चे हैं 2 और भूषण तो बहुत ही केयरिंग है, बहुत अच्छे बेटे हैं हमारे 2, बहू है 2, हम सब साथ में रहते हैं अभी, बहुत अच्छा लगता है। और मेन बात तो ये है कि मैंने शादी के 25 साल बाद पढ़ाई की और उन्होंने फुल फ्रीडम दिया था मेरे को। BHMS में एडमिशन लिया, उसके बाद फार्मेसी डिफॉर्म किया और मैंने जॉइंट फॅमिली की में रह के भी मी नंतर मग एज्युकेशन करू शकली हे यांच्यामुळे। कविता का बारे में कहिए ना। जयंत रावत का कविता के बारे में हमारे दोनों में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हम झगड़ते हैं लेकिन बोलते भी हैं। एक दिन भी ऐसा सुना नहीं जाता कि हम बात नहीं करते। वी आर हैप्पी। Myself, Dr. Anita Biranjan. I passed MBBS from KGMC Medical College from Lucknow. Initially जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ नागपुर में आई थी तो आई डोंट द सिंगल वर्ड ऑफ मराठी। तो जब सर के साथ में कहीं भी जाओ तो समझ में नहीं आती थी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड होल ऑफ द मराठी एंड कैन टॉक मराठी। Hello, I am very happy and lucky to have my wife with me. She is my backbone. She has supported me each and every time. The incidents I have told you, that time also she supported and all my friends have supported. The incidents was over. I got my whole money back after 3 years. And we are having 2 sons. Elder son is Swapnil Biranjan. He is elder son is Swapnil Biranjan. He is having twins. Younger son is Dr. Masum Biranjan. He is a medical officer in Shalida Medical College and working as intensivist. And we are happy. We are having 2 flats. All the children are living separately. And I am happy in my life. And I am having all the good friends like you. Thank you. आइए प्लीज एक सेकंड सर, एक एक्टिविटी हमारे लिए करने जा रहे हैं। I can understand Marathi. और जोर से बोलना चाहिए। अरे मराठी मध्ये अरे मराठी नहीं मराठी बोला सर ने बोला। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इतना स्वीटली इन्होंने बोला, एक बार इस प्यारे से कपल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए हमारी दुआएं आपकी अमानत रहे, हमारी दुआएं आपकी अमानत रहे और आपकी ये जो प्यारी प्यारी जोड़ियां हैं ये आज भी सलामत है और इसी तरह सलामत रहे। एक बार सारी प्यारी प्यारी जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां ऑडियंस। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सा कल्चरल इवेंट होने वाला है जो कि आप ही लोग बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कल्चरल इवेंट की शुरुआत करें और उसकी सारी तैयारियां हो, सर एक प्यारा सा ऑडियो विजुअल आप लोगों के लिए होने जा रहा है यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा उसे अरेंज कर दिया जाए। नहीं, कपड़े बदलने जाने के पहले ये इसमें हमारा एक फोटो